गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम सवैये का दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि वह प्रत्येक परिस्थिति में ब्रज क्षेत्र तथा अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और श्री कृष्ण और उससे जुड़ी सभी वस्तुओं पर अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं रसखान जी। अब देखना कौन सी चीज़ पर वह श्री कृष्ण से जुड़ी कौन सी वस्तु पर वह कौन से सुख को न्योछावर करना चाहेगा। अब देखो हम देखते हैं इसका सरलार्थ। या लकुटी अरु कांबरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तजी डारो का अर्थ है छोड़ देना, तिहु होता है तीनों, पुर का अर्थ होता है लोक, राज होता है राज्य, कामरिया कंबल, अरु और लकुटी लाठी। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की उस लाठी और कंबल जिसको वो ओढ़ते थे और वह लाठी जब वह नंद की गायें चराने के लिए जिस लाठी को लेकर जाते थे और जिस कंबल को ओढ़ते थे, अगर वो मुझे मिल जाएं तो उनके बदले में मैं तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिले तो उस राज्य से मिलने वाले सुख को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसके बदले में? अगर मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी जिसका प्रयोग वो गाय चराने के लिए करते थे और उस कंबल जिसको वो ओढ़ते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो तीनों लोकों के का राज्य अगर मुझे मिले तो उस राज्य से मिलने वाले सुख को मैं इनके बदले में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। गाय का गाय, बिसारो का मतलब होता है व्यतीत करना या बिताना। और दूसरा क्या है? वो कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अगर सुख मिले तो मैं उसके बदले में आठों सिद्धियों और 9 निधियों से मिलने वाले सुख को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। निहारो का अर्थ होता है देखना, तड़ाग तालाब, बाग उद्यान, बन वन। ब्रज क्षेत्र के, कबो कब, आखिन आँखें। अब रसखान जी कहते हैं कि मेरी इन आँखों को वह अवसर कब मिलेगा जब मैं ब्रज क्षेत्र के वन, उद्यान और तालाब को अपनी आँखों से देख पाऊँगा, या कब तक मैं उनको देख सकूँगा। ऐसा अवसर मेरे जीवन में कब आएगा या कब तक मैं अपनी आँखों से इस ब्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब को देख सकूँगा। कोटि के एकल दोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। वारो का अर्थ होता है न्योछावर करना, कुंजन होता है, करील के कुंजन होता है कांटेदार झाड़ियाँ, धाम होता है महल और कोटिक होता है करोड़ों, कल दोत होता है सोने चांदी के। और क्या कहता है कि ब्रज क्षेत्र की जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, अगर उनके बीच मुझे रहने का मौका मिले तो मैं उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ब्रज क्षेत्र में रहते हुए उसे जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख के बदले वह जीवन की बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी ब्रज क्षेत्र के लिए छोड़ने के लिए रसखान जी तैयार हैं। वह तो केवल श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल से ही प्रेम नहीं करते, वे नंद की गायों को चराने का भी सुख पाना चाहते हैं और ब्रज क्षेत्र में रहकर ब्रज क्षेत्र के वन, बाग, तालाब और कांटेदार झाड़ियों को भी देखना चाहते हैं। कहने का यहाँ दूसरा अर्थ क्या है कि जो रसखान है वे
श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है वो ब्रज क्षेत्र है, और उसी ब्रज क्षेत्र में उसे संसार से मिलने वाले सभी प्रकार के सुखों को छोड़ने के लिए रसखान जी तैयार हैं। अब इसमें आप देखोगे कि प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण जहाँ भक्ति भाव आ जाता है, इसमें शांत रस है। और कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप लोगों को दिखाई देता है। और छंद इसमें कौन सा है? सवैया छंद है।